नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान और बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस के चिंतन शिविर की। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर और केसी वेणुगोपाल ने इस दौरान बड़ा बयान दे दिया है। कहा है बूथ से लेकर एआईसीसी तक पार्टी में बड़े बदलाव होंगे। अब कुछ ही दिनों में ये बदलाव नजर भी आने लगेंगे, संगठनात्मक बदलाव होंगे। पार्टी का फोकस अब युवाओं पर है। 50% भागीदारी 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। 21% महिलाएं भी पार्टी में शामिल हो रही हैं। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर, केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में एक चिंता है, एक आग्रह है, एक इच्छा है। वह सबलीकरण के लिए हम चिंतन शिविर में बिल्कुल डिस्कशन और चर्चा करेंगे। युवा इस चिंतन शिविर में एक मुद्दा लिया गया है, युवा कांग्रेस से छूटता जा रहा है। 50% जो डेलीगेट्स युवा है, 50 पीछे है, 50 उम्र 50 के पीछे है। क्लियर मैसेज दे, कांग्रेस युवा के साथ संगठन बढ़ना चाहता है। सर, बदलाव की बात की जा रही, किस तरह के बदलाव होंगे पार्टी में? पूरा बूथ तक एआईसीसी पर, फ्रॉम बोर्ड टू top to bottom, there will be a change, certain change on organization structure. चलिए, दिनेश मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, जहां चिंतन शिविर कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए तमाम बड़े चेहरे, प्रमुख चेहरे पहुंच चुके हैं उदयपुर। दिनेश जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिनेश, क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल है वहां पर? बिल्कुल सुमित, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो चिंतन शिविर बुलाया है नवसंकल्प नाम से, ये बुलाया इसीलिए गया है कि कांग्रेस अब बदलाव चाहती है। बदलाव की जरूरत बड़े स्तर पर महसूस होने लगी है और ये जाहिर भी कर दिया है पार्टी नेताओं ने अपने बयानों से कि बड़े स्तर पर बदलाव होंगे इस चिंतन शिविर के बाद में। और जो बदलाव होंगे उनमें 5-7 तरह के बदलाव जो है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई। और एक एक करके अगर चर्चा की जाए तो देखिए सबसे बड़ा बदलाव ये कि कोई भी नेता अपने पद पर जो है वो 5 साल से ज़्यादा अब नहीं रह पाएगा। अगर उसे दोबारा पद पर आना है, किसी कोई दूसरा पद लेना है, तो 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो 5 साल से ज़्यादा पद पर नहीं रहेगा और वापस पद पर आना चाहेगा तो 3 साल कम से कम उसे इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे बदलावों की अगर बात करें तो अभी जो है बूथ के बाद में सीधे ब्लॉक स्तर की इकाई होती थी कांग्रेस में। अब जो है ब्लॉक और बूथ के बीच में एक इकाई बना दी जाएगी, उसे मंडल नाम दिया जाएगा। भाजपा में जिस तरीके से मंडल बने हुए हैं, पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए ये नई इकाई गठित की जाएगी। यानी हर 15 से 20 बूथ पर एक मंडल अब जो है गठित कर दिया जाएगा। हर ब्लॉक में 4 से 5 जो है वो मंडल हो जाएंगे। एक जो बड़ा बदलाव होगा वो ये कि पार्टी की हर कमेटी में अब 50% युवा होगा। किसी भी स्तर पर अगर पार्टी की कोई कमेटी बनती है और कोई भी कमेटी बनती है तो कम से कम 50% युवा होंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव ये कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को अब टिकट मिल पाएगा। अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम संगठन में 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा, तभी जो है वो दूसरा सदस्य परिवार में से टिकट ले पाएगा। एक ये कि कई बार ऐसा होता है कि पुराने नेता जो हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं, नए लोग पैराशूट आते हैं और वो बाजी मार ले जाते हैं जी। तो अब पार्टी में एक विंग बनाई जाएगी जो काम का आकलन करेगी नेताओं के, कार्यकर्ताओं का, और उसी आधार पर जो है वो पद भी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मिलेंगे। एक बदलाव ये कि अभी तक पार्टी चुनावों में केवल सर्वे के लिए एजेंसी हायर करती थी। अब पार्टी के अंदर ही जो है एक डिपार्टमेंट होगा और वो समय समय पर सर्वे करेगा कि किस तरह की पोजीशन आखिर पार्टी की चल रही है। तो ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कपिल शिवाली भी हमारे साथ में है, उदयपुर संवाददाता, वो यहाँ कब लगातार कितनी देर में चिंतन शिविर की शुरुआत होने वाली है और किस तरह की तैयारियां हैं?
देखिए, चिंतन शिविर 2 बजे शुरू होने वाला है। इस फिलहाल लंच ब्रेक चल रहा है और 2 बजे सोनिया गांधी जो चिंतन शिविर के लिए डोम बनाया गया उसके अंदर जाएगी। 2:04 पर चूंकि राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो सोनिया गांधी का स्वागत करेंगे और उसके बाद में 2:10 पर सोनिया गांधी के संबोधन के साथ में औपचारिक रूप से इस नव संकल्प शिविर का आगाज होगा। उसके बाद में लगातार जो समितियां बनी वो डिस्कशन करेगी और डिस्कशन के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। 6 बिंदु खासतौर से जो है पहले तय किए गए हैं, 9 और भी 3 बिंदु और जुड़ गए हैं। अंदर किस तरह की व्यवस्था है, कितने डोम बनाए गए हैं, किस तरह का मुख्य डोम है, किस तरह के बंदोबस्त है? देखिए, अगर डोम की बात करें तो एक मेन डोम बनाया गया है जिसमें सभी डेलीगेट्स एक साथ बैठकर जिसमें सोनिया गांधी उसकी अध्यक्षता करेगी। वहां पर एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और जो कमेटियां बनाई गई है, 6 बोर्ड रूम बनाए गए हैं। चूंकि अलग अलग कमेटी मेंबर्स बनाए गए तो वो कमेटी मेंबर्स भी अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर बोर्ड रूम्स में अलग अलग बैठेंगे और चर्चा करते हुए निष्कर्ष निकालकर जो निष्कर्ष निकलेगा वो CWC के सामने प्रस्ताव के रूप में पेश करेंगे। उसके बाद में यदि CWC उन चर्चा से संतुष्ट होती है तो उस पर मोहर लगाएगी और उसके बाद में उदयपुर डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। अंतिम रूप से सोनिया गांधी के अंतिम संबोधन के साथ में इस शिविर का समापन होगा, लेकिन उससे पहले उदयपुर डिक्लेरेशन जारी होगा जो कि बताएगा कि कांग्रेस आने वाले समय में किस दिशा की ओर आगे बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल। तो देखिए, कपिल बता रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो अंदर की गई है। 6 अलग अलग बोर्ड रूम बनाए गए हैं, वहां पर जो है वो चिंतन मंथन चलेगा 3 दिन तक। आज पहले दिन जो है वो 2 बजे से अभी शुरुआत होगी नव संकल्प शिविर की और 3 दिन तक महामंथन चलेगा। उससे जो अमृत निकलेगा वो कितना जो है वो जान फूंक पाएगा कांग्रेस में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, बदलावों की बात तो बड़े लंबे समय से की जा रही है कांग्रेस में और महसूस भी की जा रही है आवश्यकता, लेकिन बहुत लंबे समय से कांग्रेस में कोई आमूलचूल तरह के बदलाव हुए नहीं हैं। लेकिन अब जब सियासी परिदृश्य में लगातार पार्टी पिछड़ रही है, लगातार जो है वो नतीजे पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तो पार्टी को ये महसूस हुआ है कि अब बदलावों का सही वक्त आ गया है और वो बदलाव अब पार्टी करने जा रही है। नव संकल्प शिविर के बाद में बड़े स्तर पर जो है वो बदलाव देखने को मिलेंगे, फेरबदल देखने को मिलेंगे। महिलाओं युवाओं को अब ज़्यादा तवज्जो पार्टी में मिलेगी, उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी। ये बात उठाई भी जाती रही है युवाओं की ओर से कि अब जो है वो युवाओं को ज़्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए, सत्ता में भी संगठन में भी। तो अब उस दिशा में पार्टी जो है वो कदम आगे बढ़ा रही है और ये कुछ नए बदलाव जो है पार्टी में होंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता कई बार ऐसा होता है कि पुराने कार्यकर्ता जो है मन महसूस कर रह जाते हैं, नए लोग आते हैं और बाजी मार ले जाते हैं। चुनाव में भी अगर बात करें तो पैराशूट लोग आते हैं और टिकट लेके चले जाते हैं। लेकिन अब इन सब चीजों ठीक है दिनेश, एक बीजेपी पूछ रही है कि ये चिंतन शिविर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 5 सितारा चिंतन शिविर करने की क्या जरूरत थी? 10 जनपद पर भी हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, पूरे देश भर से जो है वो आला नेता इसमें जुटे हैं पार्टी के। सोनिया गांधी से लेकर जो है वो तमाम, चाहे वो CWC के मेंबर हो, CLP मेंबर हो, विधानमंडलों के अध्यक्ष हो, सदस्य हो, राज्यसभा सांसद हो, लेक सिटी उदयपुर को लिए इसके चुना गया और ये आवश्यकता जाहिर की गई कि कहीं शहर से बाहर किसी अच्छी जगह पर जो है वो चिंतन शिविर किया जाए। लेकिन ये बात तो जायज है कि 5 सितारा की जगह किसी। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। शहर से बाहर किसी अच्छी जगह पर चिंतन शिविर हो, चिंतन मनन शांति की जगह पर ही हुआ जाता है। मेडिटेशन ऐसी जगह होता है जहां लोग डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए शायद इस जगह को चुना गया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सत्ता के लिए समाज को बांटने वाली कांग्रेस का शो शुरू हो गया है। इस चिंतन से कांग्रेस की चिंता और बढ़ने वाली है। आम आदमी से निकटता दर्शाने के लिए ट्रेन यात्रा, फिर ताज उदयपुर में ठहर कर चिंतन की गंभीर मुद्रा, सत्ता के लिए परिवार शरणम गच्छामी का दोहरान। वातानुकूलित चिंतन में जलता और बदहाल राजस्थान, प्रशासनिक अकुशलता, आगजनी, पत्थरबाजी, दंगा। इस चिंतन शिविर में कुछ नजर नहीं आने वाला। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का ये ट्वीट, चिंतन शिविर पर पूनिया का निशाना। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी ने निशाना साधा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चिंतन शिविर को डगमगाती कुर्सी बचाने का जरिया बताया।
राठौर ने कहा कि राजस्थान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चिंतन उस समय हो रहा है जब पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता की चिता धू धू कर जल चुकी है। कभी कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक शासन करने वाली कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों में सिमट गई है और वो भी समय की रफ्तार के साथ चुनाव होने पर नेस्तनाबूद हो जाएगी। कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर उस समय हो रहा है जब पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता की चिता धू धू कर जल चुकी है। कभी कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक शासन करने वाली कांग्रेस अब मात्र 2 राज्यों में है और वो भी समय की रफ्तार के साथ जब चुनाव में ये राज्य जाएंगे जब नेस्तनाबूद हो जाएगी। राजस्थान में चिंतन शिविर करने से पहले मुख्यमंत्री जी को भयंकर चिंता हो रही है कि उनकी डगमगाई किश्ती पर किसी प्रकार का निर्देश आलाकमान नहीं दे दे, इसलिए वो सारी सरकार मिजाज पुरसी में लगी है। खोदा पहाड़ निकलेगी चुईया, किसी प्रकार का कोई इससे फायदा राजस्थान में यहाँ के आवाम को होने वाला नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। न्यूज 18 राजस्थान पर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, मैं आज फिर उदयपुर संभाग जाऊंगा। जिस होटल में चिंतन शिविर चल रहा है वहां अवैध निर्माण किया गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उजागर करना चाहता था इस मामले को, लेकिन आज पूरे मामले में मीडिया के सामने दस्तावेज रखूंगा। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मैं हमेशा आंदोलन करता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा ने ये तमाम बातें न्यूज 18 राजस्थान से की। उसको ज्वाइन करना चाहता था, उसको भी नहीं किया और मेरे को रात के हालांकि जबरन यहाँ छोड़ गए। उधर आदिवासी अंचल के धरियावद में देश के 8-10 राज्यों के आदिवासी बड़े पैमाने पर उनका भी एक चिंतन शिविर चल रहा है आदिवासियों की समस्याओं को लेकर। धरियावद में आज से ही चल रहा है, वहाँ भी मेरे को जाने नहीं दिया, लेकिन आज मैंने यहाँ पुलिस को कह दिया कि मैं दोबारा जाऊँगा, यहाँ से निकलूँगा, मेरे को जाने दे। मैं कोई वहाँ सोनिया गांधी जी के वहाँ जाके प्रदर्शन नहीं कर रहा, न कोई आंदोलन कर रहा। मेरे कार्यक्रम बेरोक टोक चलें क्योंकि डेमोक्रेसी है और खुद गहलोत साहब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारी की बात करते हैं। मेरे को बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है पुलिस के बल पर, और ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। क्या कारण है जिसके कारण आपको यहाँ पे वापस भेज दिया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आप? तो सरकार से आप पूछे वही कारण बताएंगे, लेकिन मैं सरकार के ऐसे काले चिट्ठे खोलने वाला था जिससे वो भयभीत हो गए और उन्होंने मेरे को फोर्सफुली वहाँ उदयपुर से जिला बदर कर दिया। एक ये कारण तो नहीं कि एक छवि जैसे जिस प्रकार से पहले भी एक बयान आया था धमाल करने वाले नेता, इसलिए आज से कोई वो धमाल की परिभाषा तो उसको आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को मुख्यमंत्री जी ने धमाल के रूप में परिभाषित किया है। और आप जानते हो मैंने रीट का आंदोलन किया तो शांतिपूर्ण किया, आमागढ़ में कार्यक्रम किया तो शांतिपूर्ण किया, शंभू पुजारी का आंदोलन किया तो शांतिपूर्ण किया, किसानों की राज्य भर के कर्जे की कुर्की जो हो रही थी वो मैंने शांतिपूर्ण किया। सब आंदोलन मैंने शांतिपूर्ण किए। मुख्यमंत्री जी उनको धमाल मानते हैं तो वो उनकी परिभाषा है, वो धमाल भले ही कहें, लेकिन राज्य की जनता के दुख दर्द की लड़ाई मैं सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ता रहूँगा। वो चाहे इसको धमाल ही कहें, मैं रुकने वाला नहीं हूँ ये धमाल करने से। लेकिन एक आप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि वहाँ पर जो जिस होटल में कार्यक्रम चल रहा है वो अवैध है, उसके दस्तावेज भी। मैं आज पत्रकार वार्ता करने वाला हूँ, सारे दस्तावेज मेरे पास है, मीडिया के सामने उजागर करूँगा कि किस ढंग से इस गहलोत सरकार ने, सीएमओ ने सारे कानून को ताक में रखकर उस होटल की परमिशन दी जहाँ सोनिया गांधी जी को वहाँ ये कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, सम्मेलन नहीं करना चाहिए। वो तुरंत अगर नैतिकता की दुहाई देते हैं, वो आदिवासी की ज़मीन पर उनकी ज़मीन हत्या के वो होटल बनाई गई है, उनको वहाँ से तुरंत निकल के अन्य जगह अपनी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए अगर वो नैतिकतावादी हैं तो। किसकी शय पर अवैध निर्माण हुआ है? राज्य के मुख्यमंत्री सर, मैं प्रमाण प्रस्तुत करूँगा। अच्छा, आप एक बात और भी कह रहे हैं कि वापस जाएंगे, तो क्या वो गुप्त तरीके से जाएंगे? गुप्त तरीके से जाता तो मैं आपके सामने बोलता ही।
खुले में बटन खोल कर जाऊँगा। रास्ते में रोकेंगे, गिरफ्तार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं कोई ऐसा हिंसा या उपद्रव नहीं कर रहा जिससे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़े। शांतिपूर्ण तरीके से जाऊँगा और धरियावद में देश भर के आदिवासियों को सम्मेलन हो रहा है, उसको ज्वाइन करूँगा। कल किसी प्रकार का दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ? क्योंकि जिस प्रकार से आपके जो वीडियो सामने आए उसमें एक तो ये था कि मैं 3:30 बजे पत्रकार वार्ता करता चाहता था, 2:30 बजे ही मेरे कमरे में एसपी भी आ गए, पुलिस बल भी आ गया और मेरे को वहाँ से जबरन निकाल लाया है। मैं रेसिस्ट करता, विरोध करता तो धक्का मुक्की भी करते, जबरन मेरे को शायद हाथापाई भी करते, लेकिन मैंने वो नहीं किया। उनको जबरन एक गाड़ी में बैठा के मेरे को ले आए और न दर्शन करने दिए श्रीनाथ जी के, न बात करने दी किसी से। वहीं किरोड़ी लाल मीणा से हुए दुर्व्यवहार पर वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया। लिखा, कार्यकर्ता की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने उदयपुर गए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस द्वारा जबरन होटल से बाहर ले जाने और दुर्व्यवहार करने की घटना निंदनीय है। ये कार्रवाई लोकतांत्रिक गरिमा का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया। लिखा, अशोक गहलोत ने राजस्थान को शर्मसार किया है कि भाजपा के वरिष्ठ सांसद और आदिवासियों की मुखर आवाज किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस ने अलोकतांत्रिक और तानाशाही कृत्य किया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर सतीश पूनिया अशोक गहलोत ने इन्होंने लिखा कि अशोक गहलोत ने राजस्थान को शर्मसार किया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तस्वीर मथुरा की है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आगरा के ताजमहल की है, जिसे इन दिनों ताजो महालय बताया जा रहा है। ये तीनों विवाद कोर्ट में है। चलिए अब कोर्ट का रुख जानते हैं। सबसे पहले बात वाराणसी के ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के मुताबिक मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं बदला जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया। 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं इलाहाबाद कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दायर सभी विवादों का 4 महीने में निपटारा करने का निर्देश दिया। भ्रम की स्थिति है, ये क्लियर हो जाएगा और जितने भी केस पेंडिंग है, 9 केस हैं, सब में विधिवत रूप से इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 4 माह के अंदर सभी केसों का निस्तारण करें और ये केस चलेंगे या नहीं चलेंगे। बता दें कि श्री कृष्ण विराजमान को लेकर दायर मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं आगरा के ताजमहल विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा है कि पीआईएल का दुरुपयोग न करें, इसका मजाक न बनाएं। ताजमहल किसने बनवाया, पहले जाकर रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। पिटीशन में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। डॉक्टर रजनीश सिंह ने 7 मई को कोर्ट में याचिका दायर कर ताजमहल को लेकर 3 मांगे रखी थी। मसलन पहली मांग, ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरे खोले जाएं। दूसरी मांग, एएसआई से खुलवाए जाएं बंद पड़े कमरे। तीसरी मांग, बंद कमरों में मूर्ति शिलालेख की तलाश हो। फिलहाल कोर्ट के लखनऊ बेंच की ओर से की गई तल्ख टिप्पणी के बाद ये मामला नरम पड़ गया है। लेकिन राजस्थान के बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भी ताजमहल पर अपने अधिकार का दावा ठोक दिया है। ब्यूरो राजस्थान के रास्ते कमबैक की तैयारी।
दिल्ली छोड़ उदयपुर में जुटी सेना सारी। बदलेगी नीतियां, बदलेगी चाल। क्या बदलेंगे चेहरे? यही सबका सवाल। कांग्रेस के चिंतन शिविर की हर अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 पर देखिए कांग्रेस का चिंतन, सबसे बड़ी कवरेज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों और बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार जारी है। मंत्री सालेह मोहम्मद ने दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश होने की बात कही तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने मंत्री सालेह मोहम्मद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार की विफलता के कारण दंगे होने के बाद सीएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाते हैं। देशवासियों से और देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक साजिश करके जिस प्रकार से भाईचारा और सद्भावना बिगाड़ने का जो प्रयास हो रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है और इसकी जितनी ज़्यादा निंदा करें उतनी कम। और अभी राजस्थान के हाल में ही 2-3 जिले 4 जिलों के अंदर इस प्रकार की घटनाएँ, वो घटनाएँ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई। और कोई भी घटना होती है वो घटना देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं होती। राजस्थान में लगातार सीरियल वाइज ऐसी घटनाएं घट रही है जो हम सबको दुख और पीड़ा दे रही है। और आप अलवर की घटना देख लो, अन्य जिलों की घटना देख लो, जिला जोधपुर की घटना देख लो, और वहां चल करके जब पल्ला झाड़ना होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के बड़े नेता जनप्रतिनिधि ये कहते हैं ये तो बीजेपी और संघ वाले कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब कितनी बचपने की बात कर रहे हो? क्या जो डंडे उठा करके पुलिस पर बरसा रहे हैं। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके के बावेन गांव में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसके बाद कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। इस गोलीबारी में सुरेश नाम के युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने भी हमलावरों में से एक को पकड़कर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार बावैन गांव के सुरेश लोधी के घर में शादी समारोह का कार्यक्रम था और उसी दौरान गांव के ही विजेंद्र का लड़का तेज रफ्तार में वहां से बाइक को बार बार लेकर निकल रहा था। लड़की पक्ष के लोगों ने उसे टोका तो विवाद हो गया, जिसके बाद 2 गाड़ियों में अवैध हथियारों के साथ पहुंचे बदमाशों ने शादी समारोह में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से दुल्हन के चाचा सुरेश की मौत हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी हमलावर विजेंद्र को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश की, लेकिन जब तक अन्य आरोपी भागने में कामयाब हो गए। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की निगरानी में ही गांव से दुल्हन को भरतपुर लाया गया और एक निजी होटल में शादी संपन्न करवाई गई। 7:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। यहाँ एक परिवार में लोधा परिवार में शादी का फंक्शन था। उसमें सुरेश जो शादी वाला फंक्शन पक्ष है उनका एक बच्चे के और सुमित ठाकुर के आपस में कहासुनी होगी किसी मोटरसाइकिल तेज़ी चलाने के मामले में लेकर के, और सुमित ने उस पर फायर कर दिया। इसको परिजन इसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसी बीच में विजेंद्र पर गांव वालों ने मारपीट कर दी, उसके साथ अधमरा कर दिया। इतने में पुलिस आ गई थी, उसको विजेंद्र को हॉस्पिटल कुम्हेर ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शादी में थी 3-4 बदमाश आए। मेरे गांव का विजेंद्र दादा के नाम से बदमाश है। वो आया, उसने आते ही फायरिंग गाली गलौज चालू कर दी। हमने मना किया तो उसने सीधी आते ही गोली दी। गाली गलौज करते हुए 4-5 बदमाश थे, उसके साथ में सीधी फायरिंग गोली चलाई। जैसे उसके 2 गोली दी। इसको विजेंद्र का लड़का आया।
खबर दौसा से। दौसा में गैंगस्टर जीतू बोरोदा की हत्या के आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गैंगस्टर जीतू बोरोदा की 25 मई को शादी होने वाली थी। उससे पहले ही विरोधी गैंग ने जीतू बोरोदा की पीट कर हत्या कर दी। मृतक जीतू बोरोदा के शरीर पर चोट के निशान, करीब 1 दर्जन निशान हैं। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश के लिए 15 टीमें अलग अलग स्थानों पर भेजी हैं। इसके अलावा दौसा की साइबर टीम और जिला स्पेशल टीम बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। इसमें डेड बॉडी मिली है, उसमें हमारी करीब 15 टीमें मुलजिमों गिरफ्तार हेतु भेजी गई है। इसके अलावा हमारी साइबर टीम और जिले की डीएसटी टीम वो भी जो है मुलजिमों की तलाश और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और जल्दी ही हम जो है मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। किसी प्रकार कोई डिटेन किया हो कि नहीं? नहीं, अभी कोई डिटेन नहीं किया गया है। जो आरोपी हैं वो पूर्व में भी उनमें से हत्या के आरोप में जो है गिरफ्तार हुए हैं और अन्य जो हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण। खबर सीकर से है। सीकर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र के जयपुर हाईवे पर हुआ। यहां एक टैंकर बाइक के ऊपर पलट गया, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार लोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए सीकर आ रहे थे। पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवाए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया।